सुर्ख लाल जोड़े में सजी स्नेहा आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कलावती जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही थी कि तभी कमरे में रामदास जी कलावती जी को आवाज देते हुए आए। अरे कलावती, तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुंचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी स्नेहा पर पड़ी। स्नेहा को देखते रामदास ने कहा, रामदास जी की आंखों के कौर गीले हो गए। उन्होंने कहा, स्नेहा, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन भी दुखी हो रहा है। यह आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती स्नेहा ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है। यहाँ पढ़ना सुनने के बाद रामदास जी निरंतर हो गए। उन्होंने चुपचाप स्नेहा के सिर पर हाथ रख कर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा, काश आप उनको MBS के लिए हॉस्टल भेज देते, आज दीदी बहुत खुश होती। स्नेहा के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तुम चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। स्नेहा की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रामदास जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान स्नेहा के ससुराल वालों ने मांगा, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बाराती रामदास जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रामदास जी ने उनका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। स्नेहा पढ़ना चाहती थी, लेकिन रामदास जी की बेटी की शादी कर के बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन स्नेहा के चेहरे पर अब न खुशी थी न गम। स्नेहा की माँ कलावती ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइचा दिया, स्नेहा ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइचों को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रामदास जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार दिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेडिकल कॉलेज का फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएशन भी नहीं होने दी और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रख कर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर स्नेहा वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। वहाँ कुछ दिन तो सही बीते, पर एक दिन रामदास जी को फ़ोन आता है कि उनकी बेटी अस्पताल में है। रामदास तुरंत वहाँ पहुँच गए। तभी नर्स ने कहा कि पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रामदास उठकर भागते हुए अंदर ICU में गए, जहां उनकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे। बदले में स्नेहा ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस ली। रामदास जी की वेदना आज
वैसी ही थी जैसी जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदारों ने कहा, रामदास भाई रोना बंद कीजिए, स्नेहा के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रामदास जी की बेटी के शव से लिपट कर बिलक बिलक कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिनको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे कि आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता, काश तुझे मैं पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोकता, मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी स्नेहा बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू, ना पूरा होने पर उन लोभियों ने स्नेहा को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रामदास को सद्भावना देते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को उनके मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन साहब मुझे तो मेरी बेटी चाहिए, रामदास ने रोते हुए कहा। आज स्नेहा के पार्थिव शरीर को एक बार फिर से लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसके मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है। मुखाग्नि देते हुए रामदास के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।